भरतपुर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा गेट थाना पुलिस ने सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रवि कुमार और सोनू उर्फ शैलेंद्र दोनों सहजगंज आगरा निवासी हैं। ये शहर में लोन दिलाने के पोस्टर लगाते थे और इच्छुक लोगों से फाइल चार्ज व सिक्योरिटी के नाम पर ब्लैंक चेक लेते थे। सीओ पंकज यादव ने बताया कि इन आरोपियों ने आजम खान निवासी गोपालगढ़ से 15,000 रूपए ऑनलाइन और 3500 रूपए नगद वसूले। फिर बैंक में खाता खुलवाकर उसमें 58,353 रूपए डलवाए और ब्लैंक चेक लेकर 48,000 रूपए निकाल लिए गए। जब पीड़ित ने संपर्क किया तो दोनों के फोन बंद मिले। FIR के बाद पुलिस ने आगरा व कानपुर से उन्हें पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ अटलवन थाना में भी मामला दर्ज है। उनके पास से एक स्कूटी भी जब्त की गई है। आरोपियों ने कई लोगों से इस तरह की ठगी की थी। तो उन्होंने हमको बताया कि हम जिला रोजगार कार्यालय में कार्यरत हैं और हम बेरोजगार लोगों को लोन कराकर उनको रोजगार खोलने के लिए पैसे दिलवाते हैं और उसमें 10 लाख पे सब्सिडी दिलवाते हैं 35%। तो 35% सब्सिडी पर तुम्हारा 3.5 लाख रुपये तुम्हारा माफ़ हो जाएगा और 6.5 लाख आपको भरना पड़ेगा। तो हमें ठीक है, हमें भी अपना रोजगार को बढ़ाना है। तो ठीक है सर, तो तुमको पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना क्या नाम है OBC सर्टिफिकेट, ये कागज़ आपको देने पड़ेंगे। तो हमने इसको व्हाट्सएप पे कागज़ दे दिए अपने, फिर हमारे कागज़ ले लिए। कागज़ लेने के बाद उन्होंने हम फाइल लगा दिया। इन्होंने हमको एक फॉर्म भर के दिखा दिया रोजगार कार्यालय का। उसमें हमारा अमाउंट हमें दिखा दिया 10 लाख का जो हमने अप्लाई किया था। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद हमसे बोले क्या नाम है तुम्हें सरकारी बैंक का तुम्हें खाता खुलवाना पड़ेगा। और मैं किस बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा? बोले कैनरा बैंक में आपको हमारा खाता खुलवाना पड़ेगा, जिसमें से आपकी पैसे उसी अकाउंट में आएंगे, उसी से आपका पैसा कटेगा। तो इन्होंने फिर हमारा कैनरा बैंक में खाता खुलवाया। हम ऐसे 5 लोग थे, 5 संग जिनसे हम ठगी हुई थी। तो हमने खाता खुलवाया, उसके अंदर खाता खुलवाया। हमसे बोले फिर ये कुछ दिन बाद कि आपको पासबुक के लिए अप्लाई कर दो। हमने पासबुक के लिए अप्लाई कर दिया, पासबुक दे दिया। उन्होंने गारंटी के तौर पर चेक लगेंगे आपके, और एक चेक आपका क्या नाम है रोजगार कार्यालय के अंदर सब्सिडी जो आपको मिलेगी उसका चेक आपके 1200 रुपये आपका अमाउंट जमा होगा। तो उन्होंने हमसे ब्लैंक चेक हमसे ले लिया। हमें दे दिया ब्लैंक चेक। खाते में कोई ज़रा खास पैसा था नहीं हमारा। लेने का हमसे बोले कि आपका रोजगार कार्यालय के अंदर ऐसा होता है, जो आप अमाउंट लोन का लेते हो उसमें आपको मार्जिन मनी जमा करनी पड़ेगी 10%। हमें ठीक है जमा कर देंगे। तो हमसे 50,000 रुपये अकाउंट जमा करवा लिए। जो उन्होंने हमसे चेक लिया था गारंटी के तौर पे सब्सिडी के नाम पे, वो चेक हमारे खाली थे, साइन करके दे दी थी उन्होंने। कुछ देर बाद उस चेक में अमाउंट भर के 48,000 रुपये मेरे अकाउंट से, और जो 5 लोग थे उनके अकाउंट से 49,000 रुपये भर के, और हमारे चेक का जो साइन थे बैंक में दे के कैश विड्रॉ करवा लिया। और लेकर फिर उसका नंबर उनसे हमारे पास कर दिया, ने हमारा पैसा दिया, लोन दिलाया। जब से गायब है कहीं उसका मेरा नाम आजम खान है। उसका फिर हमें पता चला कि हमारा फोर्जरी हुई हमारे साथ। हम बैंक गए, बैंक में पासबुक चलवाई, पता पड़ा हमारे पास बैंक से अकाउंट से पैसा गायब। उनको फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। उसके फिर हमने FIR दर्ज करवाई। उसके बाद हमने गोपाल जी ने तफ्तीश की, उसको वहाँ से अरेस्ट करके कुछ अरेस्ट भी हुए साथ में जी, कुछ अरेस्ट हुए आदमी। हाँ अरेस्ट हुए ना, ये बंदे अरेस्ट हुए लेकर के आए, यही बंदे हैं। सर और SP सर के निर्देशन में एक प्रभावी कार्रवाई की है। इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लोन दिलाने का झूठा आश्वासन देकर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि कुमार है उसने धोखाधड़ी की। उसका साथ सोनू ने दिया। ये दोनों ही आगरा के रहने वाले हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोगों को पहले तो इन्होंने अलग अलग जगह पोस्टर चिपकाए अपने कि हम ये लोन आपका पास करा देंगे, 9-10 लाख का आपको लोन दिलवाया जाएगा। फिर जब लोन का इन्होंने वादा कर दिया तो लोग उन्होंने अप्रोच किया। इन्होंने उनका कहा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए कुछ फ़ाइल का चार्ज ले लिया 2-4 हज़ार। फिर इनको वो सर्टिफिकेट इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ही प्रिंट करके दे दी, उस पर इनका नाम वगैरह डिटेल और नकली स्टैम्प लगा के दे दी। तो वो सब किया। तो एक तो वो कार्रवाई करके इन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा होता है। फिर इन्होंने ई-मित्र वगैरह इधर भी इन्होंने बात करके, जब लोगों ने पूछा कि ये प्रोसेस होता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस व्यक्ति को ये पता था कि इस लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। तो उससे लोगों को और विश्वास आ गया कि इसका तरीका सही है ये कार्रवाई करने का। तो इसमें इसने लोगों से फिर बैंक में अकाउंट खुलवाए और 50-50 हज़ार के आसपास बैंकों में डलवाए। फिर ब्लैंक चेक लेकर उनसे सारा पैसा विड्रॉ करके चला गया था। इसने सभी लोगों को झूठा नाम बताया, शैलेंद्र बताया, किसी को कुछ और बताया, तो अलग अलग नाम बताए। तो इनिशियली हमारे पास कोई लीड नहीं था। और पहला मुकदमा अटलबंद में दर्ज हुआ, जहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर एक मुकदमा किया था। फिर 2 मुकदमे मथुरा गेट पे भी दर्ज हुए। तो कुल 10-15 लोगों के साथ ठगी का हमारे सामने खबर आई। तो उस पर फिर सारी फाइल्स हरगोपाल जी को दी गई।
तो हरगोपाल ASI जो मथुरा गेट पर अभी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई की। उसका सारा डिजिटल रिकॉर्ड और आसपास पूछताछ से भी जो अपना नेटवर्क डेवलप करके इसके बारे में सारी जानकारी ली। जहाँ जहाँ CCTV में उसकी फुटेज आई तो वहाँ से उसकी पहचान की। फिर जब हमने उसका फ़ोन रिकॉर्ड्स इन सबको चेक किया और सारी चीज़ें खंगाल कर इन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया। देन इन्होंने और अच्छा किया कि वहाँ पर फिर जाकर आगरा में भी हमने पहले ई-मित्र जहाँ पर कुछ पैसे डलवाए गए थे उसको पकड़ के लाए। फिर पता लगा उस ई-मित्र का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, इसने जस्ट उसके खाते में डलवाए थे। तो एक ई-मित्र वालों से भी ये अनुरोध है कि जिसके भी आप पैसे निकाल कर देते हैं उसका कोई ना कोई ID प्रूफ अपने पास रखें, क्योंकि वरना ई-मित्र वाला भी मुलजिम बन सकता है। इसमें हम मेन मुलजिम तक पहुँच आए तो पता लगा कि उसका ई-मित्र वाले का कोई रोल नहीं था, अदरवाइज़ आप भी एक मुलजिम बन सकते हैं। तो ई-मित्र वाले जिसको भी पैसा निकाल कर देते हैं उसका ID प्रूफ अवश्य दें। फिर पता लगा उस ई-मित्र का नहीं है, देन आसपास के लोगों से पता किया, फिर हमारे पास उसका कुछ मोबाइल रिकॉर्ड आया, उन सब से हमने पता करके मेन मुलजिम तक पहुँचे। उसको मैनपुरी से गिरफ़्तार किया, साथ ही उसके साथी को कानपुर से गिरफ़्तार किया। तो इस तरीके से ओवरऑल बहुत बढ़िया कार्रवाई की गई है। तो ये है, इससे लोगों को एक विश्वास आना चाहिए कि एक पुलिस कि थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये लंबा प्रोसेस था, लेकिन आरोपियों तक हम पहुंच गए। तो इससे यही है कि लोग इस झूठे लोन वगैरह के में ना झांसे में ना फंसे और पुलिस को तुरंत की तुरंत रिपोर्ट करें जहां भी आपके साथ है। लगभग कितने की ठगी कर चुका है सर ये अभी तक? ये हमारे पास जो FIR में है वो करीब करीब 4-4.5 लाख की है और 2-3 लाख का और फ्रॉड हमें बताया गया है जिन्होंने रिपोर्ट ठगी करी हुई शहर में ही करी है। लोग अलग अलग इलाके, कोई भुसावर का भी है, कोई दरदर का भी है, बट ये ऑपरेट यहाँ शहर में आता था वाहन से और लोगों से पर्सनली मिलकर उनको ठगी करी। इसके साथ और भी है साथ ही 2 साथी, 2 लोग पकड़े गए इसमें, 2 लोग और भी आ सकते हैं मतलब? नहीं 2 ही थे इसमें। मेनली तो रवि कुमार ही था जिसको हमने गिरफ्तार किया। सोनू ने इसके साथ जो चेक निकालने की प्रक्रिया उसमें वो आया, मेन इसमें आरोपी रवि कुमार। सरकारी योजनाओं का हाँ वही था, इनमें सरकारी योजना के थ्रू हम लोन दिलवाएंगे, तो उसी का इन्होंने नकली वो डिजिटल वो निकाल के कि ये लोन स्कीम है जिसमें आपको मुख्यमंत्री इस तरीके से स्कीम है, इसमें आपको वो ले लेगा, ऐसा जो अभी तक FIR कितनी हुई है आरोपियों के खिलाफ? 3 FIR हुई है, 1 अटलबंद में, 2 मथुरा गेट में।